जब मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। लेकिन ये वचन जिस तरह से परमेश्वर ने मुझसे बात किया पहले कभी नहीं किया। मैं इसका कभी भी मतलब नहीं समझ पाया कि आज जूती उतार, इसका मैं कभी भी मतलब नहीं समझ पाया। स्वर्ग ले जाने की जिम्मेदारी हमारे बच्चों की हमारी है। मैं आप लोगों से प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूं, क्या यहाँ पे एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा कमजोर हैं क्या? एक छोटा बच्चा अगर 4 साल का 5 साल का बच्चा एक दिन का उपवास कर सकता है, क्या आप प्रभु में कितने प्यासे भूखे नहीं रह सकते? ये मेरी लाडो बेटी है किया, और अभी 5 साल की नहीं हुई है। और मेरी बेटी एक दिन का फुल फास्टिंग डे, मतलब बिना खाना खाए परमेश्वर में उपवास में रही है। मेरी लाडो के लिए आप सब भी दुआ करना। मेरी लाडो ने कहा मैं भी प्रभु यीशु मसीह मुझे चाहिए, और परमेश्वर की भी लाडो बेटी है। प्रभु इसको आशीष दे। आप बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, ये आप छोड़िए। आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा वो जानता है, आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। आप जवान हैं या बुढ़े हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, या आप 80 साल के दिन का है, 40 दिन का, हालेलुया, 40 दिन का उपवास है। और 40 दिन क्या मायने रखते हैं। अचानक हमें परमेश्वर से प्रेरितों काम से परमेश्वर ने हमसे बात किया। हम वो अध्याय निकालेंगे, एक बार पढ़ेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाब नहीं रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबके पास परमेश्वर का वचन है तो 30 से लेकर 34 तक आपने सुना है और पढ़ा भी है। ये दरअसल ये वचन या पैराग्राफ यूं कहें तो निर्गमन की पुस्तक से लिया गया है 30वें अध्याय में। और आप मूसा की कहानी को जानते हैं 30 से 34 तक, ये हम 5 कलम पढ़ेंगे। इस पर सीरियस हुआ तो मुझे लगा परमेश्वर जैसे हमें आत्मा में संकेत दे रहा हो कि आज का वचन का प्रचार इस पैराग्राफ के द्वारा, इन वचनों के द्वारा कर। और इसमें जो बात है, गहरी बातें, रहस्य, वो आपके सामने परमेश्वर प्रकट करेगा। देखिए, मैं तो आपके साथ सिर्फ उन बातों को शेयर कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, लेकिन इसको समझना और समझाने का काम पवित्र आत्मा का। आप अपने हृदय में जितनी सिंसियर तरीके से, जितना अच्छी तरीके से आप सुनने की काबिलियत रखते हैं, वो उतना ही इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर पाएगा, और उसी सामर्थ्य के साथ ये वचन उसके अंदर काम करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप अपने आप में, अपने हृदय के अंदर पवित्र आत्मा से कहें, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा प्रभु, जो आज जो वचन आप हमें दे रहे हैं, जो आपके दास के द्वारा आता है, वो हमें सुनने के लिए योग्य बना, और उस वचन को ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि हम चलने वाले बन जाएं। इस तरह से हमारा अभिषेक कर। ऐसे आप दुआ आप अपने अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन वो है जो आपको जीरो से उठाकर हीरो बनाने की काबिलियत रखता है। जीरो से हीरो बनाने की काबिलियत इस वचन में है। भटकने वाले एक पुरुष से एक देश का नेता बनाने की काबिलियत इस वचन में है। एक मारा फिरने वाला हत्यारा व्यक्ति एक देश का लीडर बन जाता है। एक छुपा हुआ गुमनाम कैदी परमेश्वर उसे इस्तेमाल कैसे करता है, ये आज हम देखेंगे इस वचन के दौरान। तो इसमें खास बात क्या है, देखिए पढ़े। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष, तो ये भी मुझे टच किया कि 40 का महत्व बाइबल में क्या है।
ये 40 डे 40 ईयर यानी ये संख्या है, संख्या 40 है ना, इसका बाइबल में कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व है। और अब ज्यादा बार इसको आपको देखने को सुनने को मिलेगा। जब आप बाइबल में पढ़े होंगे तो बहुत सी बातें आपको पता होगी। 40 दिन आपको कौन कौन सी बातें पता है जो 40 दिन से रिलेटेड हैं? कुछ बातें तो आपको याद होंगी। देखिए, मैं 40 दिन को आपको महत्व बताने के लिए कुछ वचन आपके साथ शेयर करूंगा। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं उनसे प्रचार करने वाला नहीं हूं, लेकिन वो वचन एक बार आप पढ़ेंगे हम, और आप समझ जाएंगे कि 40 का महत्व परमेश्वर के लिए भी क्या है, आपके लिए भी क्या है, और सारी सृष्टि के लिए 40 दिन का महत्व क्या है। उत्पत्ति में ही पढ़िए 25 का 20 अध्याय, 26 का 34, और इसमें 50 का 3 पढ़िए। निर्गमन 16 का 35, 24 का 18, इसी में निर्गमन में 34 का 28, गिनती की पुस्तक 13 25 का 3 वचन, पहला शमूएल 17 का 16, दूसरा शमूएल 10 का 18, पहला राजा 2 का 11, पहला राजा 19 का 8, दूसरा इतिहास 24 का 1, अय्यूब 42 का 16, यहेजकेल की पुस्तक 29 और 12 वचन, योना की पुस्तक योना 3 का 4, नए नियम में 4 का 2 मसीह के बारे में है, और सभी सुसमाचारों में ये बात लिखी है। मरकुस 1 का 13 में, लूका 4 का 1 में, इनमें सब में ये 40 दिन 40 रात की बात लिखी है। प्रेरितों के काम 1 का 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह कब्र से बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहा, और हमारा उपवास भी 5 नवंबर से 14 दिसंबर 40 डेज, ये 40 दिन का उपवास मिनिस्ट्री के रूप में हम सब ने किया है। तो मैंने सिर्फ आपको वचन इसलिए दिखाया कि 40 की संख्या जो है वो परमेश्वर के लिए, आपके लिए और संसार के लिए क्या महत्व रखती है। हम देख सकते हैं हर परमेश्वर ने 40 दिन का कुछ स्पेशल कुछ है, परमेश्वर से कुछ होता है। जब 40 डेज पूरे होते हैं तो कुछ होता है। आपने भी, जितने भी हमारे प्रियजन जो मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने 40 दिन का उपवास किया है, हालांकि परमेश्वर की दृष्टि में तो एक दिन का भी किया, वो उनका भी प्रतिफल आपको है, लेकिन मैं 40 दिन के उपवास का महत्व के बारे में आज समझने वाले हैं। इस 40 दिन या 40 वर्ष हो, 40 की संख्या, जब आपके जीवन में कुछ करते हैं तो कुछ होता है। हम कुछ करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन होता है। यानी आप धरती पर कुछ करते हैं, स्वर्ग से कुछ होता है। हालेलुया। आपने 40 दिन का उपवास किया है, आज पूरे होने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में स्वर्ग से कुछ हलचल होने वाली है, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम एक एक शब्द के बारे में बात करेंगे। मैं वचन की नहीं कर रहा, शब्दों के बारे में बात करेंगे। वचन में लिखा है, जब से 40 वर्ष बीत गए तो स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उस जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ये प्रेतों काम की पुस्तक में आपको बता दो, स्थिफनुस जो प्रभु का, ये पौलुस का जो चेला था ये, और ये प्रचार कर रहा है वहाँ के लोगों को, तो उनको ये बात बता रहा है। तो पुराने नियम से उठाकर ये नए नियम के लोगों को दिखा रहा है। और आप पूरा निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में 1 से 10 तक ये पूरा वाक्य पढ़ सकते हैं अच्छी तरह और डिटेल से। तो जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, जब आपके पूरे 40 दिन बीत गए, आपके उपवास के 40 दिन बीत गए, हालेलुया। मैं इससे जोड़ रहा हूं आपके फास्टिंग से इस चीज को, जो आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, ये आपके साथ होने वाला है। ये आपके जीवन में, आप इनको थाम लीजिए। जो बातें आज प्रभु आपको टच करने वाला है, उनको रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला है इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब वो 40, मूसा के साथ क्या हुआ, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, यानी ना तो एक दिन कम ना ज्यादा। देखो, ये बाइबल है,
इसमें कोई अनुमान से नहीं बताई गई संख्या। पहली बात याद रखें, बाइबल का एक शब्द, कॉमा, बिंदु, कंप्लीट है। इसमें कोई परफेक्टनेस है, इससे परफेक्ट कोई चीज सृष्टि में नहीं है पूरी में। बाइबल की हर चीज परफेक्ट है। ये पूरा बाइबल है ना, इससे परफेक्ट कोई चीज सृष्टि में नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए आप कंफ्यूज हो कि 40 वर्ष का मतलब 40 वर्ष एक आध दिन आगे पीछे होगा, नहीं। कंप्लीट 40 ईयर कंप्लीट होने के बाद में ये घटना घटी। वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, याद रखिए। तो इसमें लिखा है जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, जिस दिन पूरे 40 वर्ष मूसा को मरुस्थल में भेड़ चराते हुए हो गए, बकरियां चराते हुए हो गए, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते, चरवाहा बनते बनते मरुस्थल में, झाड़ियों में, पहाड़ों में गुमनाम की जिंदगी जीते जीते पूरे हो गए, तब क्या हुआ? एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। क्या हुआ? एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। क्या इस बात को मूसा जानता था? क्या मूसा इस परमेश्वर के प्लान को जानता था? क्या मूसा इतना भक्त आदमी था या उसने बहुत बड़ी भक्ति कर रहा था कि वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर मुझे दर्शन देगा और मुझे 40 साल के बाद में मुझे इस्तेमाल करेगा? मैं आपको कहानी बताऊं, मूसा की कहानी क्या है। मूसा की कहानी क्या है? देखिए, आज हमारा विषय वस्तु तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें एक विषय है, इससे जो परमेश्वर कहता है पांवों से जूती उतार, इसके बारे में हम खास बात करेंगे। पांवों से जूती उतार, ये मेन टॉपिक है आज हमारा। मेन विषय क्या है? पांवों से जूती उतार। ये इस पे हम गहराई में बात करेंगे, लेकिन मैं संदर्भ में जा रहा हूं। मूसा पैदा हुआ, 3 महीने तक घर में रहा, फिर उस समय शैतान ने ऐसा गड़बड़ डाला कि सब बच्चों को मार दिया जा रहा था, 2 साल तक के बच्चों को। तो इसकी माँ ने पानी में बहा दिया और परमेश्वर का प्लान था तो खुद जो उस समय मिस्र के राजा की बेटी थी उसने उसको बचा लिया और उसे अपना बेटा बना लिया, मूसा को। और 40 साल तक राजकुमारों वाली जिंदगी दी। 40 साल तक इस मूसा ने वो जिंदगी जी जो राजकुमार जीते हैं, राजमहलों वाली जिंदगी। पांवों से जूती उतार, आप क्या समझते हैं इससे? मैं आपसे क्वेश्चन के साथ शुरू करना जीवन के बारे में सोचे और जो हमारे जीवन में इस मसीह के विरोध में जो भी बातें हैं उसको निकाल के शुद्ध और पवित्र बनने की वचन से अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर का। अगर आप मूसा के जीवन को नहीं जानते हैं तो आप इस संदेश को भी नहीं समझ सकते। परमेश्वर स्वर्गदूत ने कैसे दर्शन दिया? कहां दिया? सीने पहाड़ और पहाड़ के ऊपर जंगल और जंगल के बीच में एक झाड़ी। 3 चीजें महत्वपूर्ण है, पहाड़, जंगल और झाड़ी। बोलिए, पहाड़ और जंगल और झाड़ी। आप कभी पहाड़ों में गए हैं? कभी जंगलों में गए हैं? मूसा वो व्यक्ति है जो राजकुमार था। मूसा वो व्यक्ति है जो राजकुमार था, राजकुमारों की तरह रहा, शाही राजमहलों में इसका पालन पोषण हुआ और उसने सारी युद्ध कला जो भी राजाओं के बीच में सिखाई जाती है, अच्छा खान पान, ड्रेसिंग और अच्छी तरह रहना, वो सब इसने सीखा और सबका उपयोग किया। 40 साल तक ये किया इसने। और जब इसको पता चलता है अरे मैं तो मिस्री नहीं हूं, मैं तो इजरायली हूं, तो इसके मन में अपने जाति भाइयों के लिए प्यार उमड़ा। और हुआ क्या? सैनिक था कोई, घूमते कहां तो इजरायली व्यक्तियों पर वो लड़ रहा था उनको और उन पर हाथ उठाया तो उसको गुस्सा आया कि मेरी जाति भाइयों पर ये अधिकार चला रहा है। और इस तरह उसने उस व्यक्ति को मारा और मर गया, छुपा दिया। फिर जब दूसरे दिन जब घूमने आया तो दोनों इजरायली भी 2 लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। इसने उनसे बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम, आपस में प्रेम से रहो।
तुम तो भाई भाई हो। तो उसने बोला, अरे तुझे किसने हमारे ऊपर राजा बना दिया, तुझे किसने हमारे ऊपर न्यायी बना दिया, तू कौन होता, तू तो हमें मारेगा कल, जैसे उसको मार दिया मिस्त्री को। तो ये डर गया। सोचिए, यानी ये डरपोक भी था, हत्यारा भी था और डरपोक भी था। जैसे ही सुना डर गया और बिना किसी को बताए भाग गया, देश छोड़कर ही भाग गया कि मुझे कोई पकड़ेगा फिर मेरे ऊपर मूसा से जो प्रभु ने बोला कि अपनी जूतियों को उतार, तो जूती किसका प्रतीक? परमेश्वर। ये मुझे जो बात किया, देखो अलग अलग संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई पवित्र स्थान था, इसलिए जूती उतारना जरूरी है। और आजकल तो हम देखते हैं कि मसीह लोग तो चर्चों में भी जूती पहनकर ही संदेश देते हैं ना। वो हमारे मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े चर्चों में देखिए आप, जूती के साथ में सब वहाँ रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो शायद सबसे इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे देश के हिंदू कल्चर में देखें, किसी भी मंदिरों में देखें या मुस्लिमों में देखें, तो वो कभी भी जूती इतना पवित्रता को स्थान देते हैं कि वो जूती पहन के नहीं आते, वो दूर ही उतार देते, चाहे कोई राजा भी हो, वो जूते उतार के ही मंदिर में जाते हैं। तो क्या हमारे चर्चों में पवित्रता नहीं है? क्या ये लोग इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं जो अन्य जाति लोग हैं, वो परमेश्वर को हमें पवित्र स्थान में? ये जब इस बात पर हम विचार कर रहे थे कि पांव से जूती उतार, ये परमेश्वर ने इस तरह क्यों बोला, मूसा को क्यों बोला, मूसा को ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने कि तू जूती उतार? तो हम जूती उतारने के बारे में कुछ चीजें देख सकते हैं। कुछ एक वचन और देखेंगे, जूता किसका प्रतीक हो सकता है। आप निर्गमन 3:5 भी पढ़िए। इसमें निर्गमन की पुस्तक 3:5। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। यहोशू 5:15 पढ़िए। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। देखिए ये भी घटना, यहोशू याजक था और वो यरीहो की दीवार तोड़ने वाली घटना आपको याद होगी। यरीहो की दीवार के जब चक्कर, परमेश्वर ने कहा तुम चक्कर लगाओ, इसको चक्कर लगाओ, तो 7 चक्कर लगाए। फिर क्या है, इस यहोशू को एक स्वर्गदूत खड़ा देखा, तलवार लेके, नंगी तलवार लेके। तो डर गया कि तू कौन है, किसकी तरफ से? तो ये स्वर्गदूत से जब बात हो रही थी तो इस स्वर्गदूत ने कहा, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने भी वैसा ही किया। हालेलुया। और जब तक इन लोगों ने जूती नहीं उतारी थी, वो दीवार नहीं टूटी थी। इस दिन से पहले क्या था, सोचिए आप, इस दिन से पहले क्या था? एक भगोड़ा था और मिद्यान देश का एक याजक था, उसकी बेटी से शादी करके अपना जीवन जी रहा था, गुमनामी की जिंदगी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बोला तू अपनी जूती उतार, और ये जूती उतार के इसने आज्ञा का पालन किया और जूती उतार के वहां गया। क्या सचमुच में परमेश्वर हमारी जो भौतिक, जो हम जूता जूती बोलते हैं पैरों में, क्या यही आत्मिक रीति से यही बात है क्या, या कुछ आत्मिक गहराई इसको अलग तरीके से प्रकट करती है? देखिए वचन कहता है तुम सुनोगे तो सही लेकिन बूझोगे नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़ तो सब सकते हैं लेकिन इसको समझेगा वही जिससे पवित्र आत्मा बात करेगा। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को पढ़ने वाले सिर्फ ऐसा समझिए कि जैसे हम क्या कह सकते हैं, भैंस के आगे बीन बज जाना। पढ़ो लेकिन समझेंगे नहीं। इस वचन की खासियत यही है। अन्य जाति लोग, बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, कोई अलग अलग तरीके से विरोध में पढ़ता है, लेकिन इसको समझता वही है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। मूसा तब तक नहीं समझा जब तक उसके पास नहीं गया, परमेश्वर के पास में। सबोपदेशक 5:1 पढ़िए। इसमें सबोपदेशक 5:1 जाए
तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सावधानी से चलना मतलब क्या है इसका? हालेलुया। सहोपदेशक में हम इसको देख सकते हैं इस वचन का, जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। ये वचन हमको ऐसा क्यों कह रहा है कि सावधानी से चलना? मान लीजिए आपको राष्ट्रपति भवन में भेजा जाता है और आप राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, तो आप वहां कैसे चलेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? 3 और नंबर होकर। और एक आप गरीब के घर में जाते हैं तो वहां कैसे चलेंगे? 3 और नंबर। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदल जाता है किसी घर पे जाते हैं, हम जूते नहीं खोलते हैं। देखिए, अगर मोदी आपके घर पे आए तो आपके घर में आके पहले जूते खोलेगा? आपके घर में आने से पहले आपने यहाँ स्टेज बना रखी है, वहां पहले जूते खोल के आपके पास स्टेज में तब माला पहनेगा। जूता समेत चलेगा। और आप मोदी के घर में जाए तो जूते उतार के जाएंगे वहां। हालेलुया। वहां कानून। समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूं? परमेश्वर जूतियां खोल, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, देखो, देश का राजा भी परमेश्वर के सामने तो जीरो ही है, उसको भी वही व्यवहार करना चाहिए जो जीरो व्यक्ति को करना चाहिए। जब हम इस बात पर विचार कर रहे थे तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला, ये जूतियों के बारे में नहीं कह रहा परमेश्वर, ये हमारे घमंड के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। हमारे अंदर जो ईगो, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो घमंड की अवस्था होती है, उस वजह से परमेश्वर यहाँ जूतियां शब्द यूज लिया, लेकिन रियल में ये जूती मत उतारने मतलब क्या है? मूसा से कहना चाहता है कि तू अपने घमंड को पहले उतार। क्यों? अगर हम मूसा के जीवन को देखें तो मूसा के जीवन में भी एक बड़ा घमंड था। वो क्यों? राज परिवार में पला बड़ा था, वो राजशाही तरीके से रहा, और उसने देखो कोई आदमी किसी को मारता है तो क्या होता है? देखिए, कभी कोई मारने के लिए कब हाथ उठाएगा? कब जो आदमी मारेगा किसी को? 2 आदमी झगड़ रहे हैं, बीच में कौन बोलेगा? बीच में बोलने वाला कौन है? हम अगर कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो मेरा जैसे व्यक्ति कैसे जाएगा वहां? मगर मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे कुछ सामर्थ्य नहीं रहता, या मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है कि ये दोनों को मैं डांट फटकार कर चुप करा सकता हूं। जब मेरे अंदर वो एक सामर्थ्य होगी और वो सामर्थ्य में घमंड होगा। मूसा ने ये किया, एक व्यक्ति को मारा। हालेलुया। हम कुछ घटनाओं को देखेंगे मूसा के बारे में। मूसा का वो जीवन पहले का जीवन कैसा था? ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, और तो इसी में फिर आगे आप पढ़िए 16-17 वचन। मिद्यान की याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगे कि कठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। हालेलुया। देखिए, यहाँ भी इसने क्या किया, मैं 2 बार मैं आपकी गलतियों को दिखा रहा हूँ। मूसा की जो डबल मिस्टेक किया, यहाँ भी इसने 2 व्यक्ति झगड़ रहे थे, वहां उस झगड़ने वाले व्यक्ति को मारा। यहाँ जब ये मिद्यान देश में भाग गया तो यहाँ इसने क्या किया, कुएं पर ये जो याजक की लड़कियां थी, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, चरवाहे आकर कुएं पर पानी भरने, यानी चरवाहे आकर उनकी बेटियों को, यानी ये समझ आप दादागिरी करने लगे कि तुम बाद में भरना पानी, ये है, कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो ये वहां बीच बचाव करने लगा। वहां भी जाकर फिर उनको क्या करना चाहिए? किसी का उत्तरदायी नहीं होना। वचन में क्या लिखा है? तू किसी का उत्तरदायी नहीं होना। रास्ते में हजारों लोग चल रहे हैं, कोई झगड़ रहे हैं, हमें किसी का उत्तरदायी नहीं होना है। परदेशी का उत्तरदायी मत हो, नहीं होना। नीति वचन पढ़िए आप, नीति वचन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, परदेशी का तू उत्तरदायी। याद है किसी को ऐसा लिखा है? वचन पढ़ा है, वचन के अनुसार नहीं है। और ये मूसा जल बीच बचाव करके कूद रहा है उसमें, बीच में ये जबरदस्ती कूद रहा है।
तो ये एक तरह से अपने आप को वो जो वाली बात होती ना कि घमंड जिसके अंदर है, क्योंकि इसकी ताकत का घमंड है, इसके अंदर शारीरिक बलिष्ठ था ये व्यक्ति, क्योंकि इसने राजमहलों में, बचपन से राजमहलों में रहा, पूरे ये लड़ाई दाव पे सब हथियार लड़ाई करना भी जानता था मूसा। इसने युद्ध शिक्षा भी ली थी, तो इसको अपने आप में एक शारीरिक घमंड होता है, ताकत का, उसको हर चीज वो एक घमंड इसके अंदर था। उसने कहा, हे मेरे प्रभु कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। उसने कहा, क्या तेरे भाई लेवी है, हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। देखिए सब घटना घटी और उसके बाद में मूसा क्या करता है, परमेश्वर कहता है आजा मैं तुझे भेजूंगा। तब ये कहता है, मूसा क्या कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु कृपा करके किसी और को भेज दे तू। परमेश्वर से क्या कह रहा है, कृपा करके हे प्रभु तू किसी और को भेज, मैं नहीं जाने वाला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे में, ना मुझे किसी इजरायली के बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो कहना चाहता है, हे प्रभु मुझे नहीं किसी और कोई भेज दे तू। हालेलुया। यानी ये दो चीजें, पहले बात तो डरपोक है, ये डर इसके अंदर समा गया उस हत्या के बाद में, और दूसरा ये यहाँ स्वार्थ दिखा रहा है कि इजरायली जाति की जो आग होनी चाहिए वो ये नहीं है, और ये कहता है किसी को भेज, मुझे नहीं जाना, मैं अपने जीवन में सुखी हूं, मुझे कुछ नहीं करना। और ये परमेश्वर के साथ बात है, ये कोई सामान्य व्यक्ति के साथ बात नहीं हो रही है, जानता है कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो ये पुराना जीवन में आपको क्यों बता रहा हूं मूसा के वचनों के द्वारा, ताकि आप जान सके कि इसके अंदर एक अवस्था ऐसी थी जिसकी वजह से परमेश्वर इसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर की योजना में पहले से ही था, जन्म लेने से पहले ही था परमेश्वर की योजना में कि मैं उसके द्वारा काम करूंगा, इजरायली जाति को छुड़ाऊंगा। क्योंकि देखिए जैसे यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उस समय भी शैतान को पता रहता, लेकिन शैतान कंफर्म नहीं जानता कि कौन व्यक्ति के द्वारा छुटकारा होगा। जब यीशु मसीह आया तो उसने पूरे उस राजा के द्वारा पूरे 2 साल के बच्चों को सबको मरवा दिया, सबको मरवा दिया। और सेम ऐसा मूसा के टाइम पे हुआ। मूसा जब आया तो ये परमेश्वर का प्लान था, शैतान को भनक, शैतान भी जान जाता कुछ बातों को, लेकिन उसे ये नहीं जानता कि परफेक्ट कौन है। और जब ये आया तो उस समय के सबके 2 साल के बच्चों को आदेश निकला, कोई बच्चा कोई भी पैदा नहीं करेगा, इजरायली महिलाएं कोई पैदा नहीं करेंगी, बच्चा कोई लड़का होता है तो दाइयों से बोल दिया तुरंत इनको मार दो गला घोंट के। उस समय के 2 साल के बच्चों को सबको मारा गया था, पहलौट या दूसरा। तो ये सोचिए, तो ये मूसा चाहे ना चाहे, आप चाहे ना चाहे, अगर प्रभु में आप चुने हुए तो परमेश्वर हम घसीट के लेके आएगा, आपको डंडे मार के लेके आएगा। परमेश्वर आपको भेड़ के चरवाहे बनाएगा, आपको उस स्थिति में पहुंचा देगा कि आप सोचो मैं बढ़िया रह रहा था, ये मसीह आने के बाद तो मेरी क्या हालत हो गई है, अरे कोई फायदा नहीं हुआ, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे खाने को पीने को नहीं है, सब लोग मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, बैर करने लग गए और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, कुछ भी कर लो, यह आप बात समझ लीजिए। और इस मूसा को वहां से घसीट कर लाने के लिए परमेश्वर ने जलती झाड़ी में, जहां कोई नहीं था, देखिए पूरी इजरायली जाति तो वहां है, 25 लाख लोग, 30 लाख 40 लाख 25 लाख तो मनुष्य थे उस समय इजराइल में। वो मिस्र में सब लोग वहां गुलामी फिर, वहां रो रहे हैं, वहां पीट रहे हैं, वहां प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू हम बचा ले बचा ले बचा ले। वहां नहीं, परमेश्वर कहां गया, मरुस्थल में, मिद्यान देश में। और मिद्यान देश में जाकर इस चरवाहे को, इस गड़ेरिये को बात कर रहा है परमेश्वर, जो अपनी मस्ती में खुश है, शादी कर ली, बच्चे कर ली, 80 साल का हो गया, अब तो बुढ़ा हो गया भाई साहब वो 80 साल का, तो उसकी जवानी तो उसने वहीं निकाल दी। हम बोलते हैं कि देखिए कभी कभी आपको ऐसे मैसेज सुनने को मिलेंगे कि परमेश्वर जवानी हमने नहीं दी, जवानी में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो किसी भी उम्र में कर सकता है। आप बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, ये आप छोड़िए, आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा वो जानता है, आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। आप जवान हैं या बुढ़े हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, या आप 80 साल के हैं, हमें तो खैर कोई 80 साल का है भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आप 80 साल वालों को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा। हालेलुया। तो इस मूसा के साथ में यहां जाके परमेश्वर ने दखल दिया है।
आराम में दखल दिया है, अपनी इच्छा के अनुसार जीने में दखल दिया है। ये खुश था, बच्चे पैदा हो गए, लड़की से शादी कर लिया और 80 साल गुजरे और क्या है, और 10-20 साल गुजार के चले जाएंगे इस दुनिया से। आप कहीं ऐसा सोच रहे होंगे तो आप अपनी योजनाओं को बनाना बंद कर दें। आज से आप अपनी योजना, खुद की योजना बनाना बंद कर दें और आप जलती हुई झाड़ी के समान स्वर्गदूत से बात करने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। वो कब होने वाला है? क्योंकि अभी 40 दिन जैसे हमने पढ़ा इसमें प्रेरितों की पुस्तक में, जब 40 वर्ष पूरे हो चुके, आज आपके 40 दिन पूरे हो चुके हैं भाई साहब, बहनों और भाइयों। आपके 40 दिन अगर पूरे हो गए, उपवास में आ जाएं, प्रभु के साथ पास में आपने समय बिताया है, तो आज 40वां दिन कंप्लीट होने वाला है और आज की रात आपके लिए एक अद्भुत चमत्कार लेकर आने वाली है। अद्भुत एक आश्चर्य कर्म होने वाला है और आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आप चौंकेंगे। आप चौंकने वाले, जल्दी झाड़ी के सामने जैसे इसको अचानक आश्चर्य हुआ मूसा को, आपके जीवन में भी प्रभु जानता है, मैं नहीं जानता कि कोई आग दिखाई देगी आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आज आपके जीवन में कुछ होने वाला है। आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। स्वर्गदूत आपसे बात करने वाला है, आपको अपने पास बुलाने वाला है। परमेश्वर के साथ प्रेरितों की पुस्तक में लेके जाता हूं आपको, 7 अध्याय, उसको निकाल के रखिए, उसी अध्याय से हम बात करेंगे पूरा टोटल। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए 33 वचन फिर से एक बार। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूते उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अपने पांव से जूती उतार ले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे जो समझ दी है इस वचन के द्वारा, जो मुझे सिखाया है मूसा की जिंदगी को देखकर और हमारे उपवास के साथ में, ये घमंड का हृदय जो था इसको तू उतार। जो तेरे जीवन में घमंड है, देखिए घमंड क्यों, एक घमंड ही एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग से हमें नरक में डाल सकती है। क्योंकि हम देखते हैं लूसीफर का एक ही अपराध था, घमंड, और कोई दूसरा अपराध नहीं था। उसके अंदर एक घमंड आया और घमंड की वजह से वो स्वर्ग में जहां उसका मुख्य सिंहासन रहता है, आज भी वो सिंहासन खाली है भाई साहब। लूसीफर ने जो पाप किया, जो वो परमेश्वर के पास एक सिंहासन है, उन सिंहासन में आज भी वो सिंहासन खाली है। उस पर कौन बैठेगा? वो इस धरती में जो जितने वर्षों तक परमेश्वर सृष्टि से लेकर अभी तक जो सबसे सुपर नेचुरल, दीन और नम्र है, जिसने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में कल्पना मत कीजिए आप, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह का सिंहासन तो प्रभु के पास में हो, वो अलग है। वही व्यक्ति उस सिंहासन में बैठने का हकदार होगा। आज भी उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा, कोई लायक नहीं हुआ अभी तक। अभी वो सिंहासन खाली पड़ा है, मालूम है आपको, उसमें आपका नंबर भी आ सकता है। अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि। मैं 2 चीज आपको बताना चाहता हूं। पवित्रता कहां होती है? पवित्र चर्च में होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होती है, कहां होती है? पवित्र, जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र है। यानी परमेश्वर कहना क्या चाहता है? जहां परमेश्वर का निवास स्थान होता है, कोई झाड़ियों में हो, पहाड़ों में हो, जंगल में उतरता हो, वहां पवित्र होता है। तो परमेश्वर का निवास स्थान कहां है? हमारे अंदर। परमेश्वर ने मंदिर कहां बनाया? बाइबल वचन में लिखा है, कहीं पढ़ा है आपने? परमेश्वर का मंदिर तुम हो और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा तुम्हारे शरीर को शुद्ध किया गया है। पवित्र आत्मा उस मंदिर में निवास करना चाहिए। तो आपका जो दिल है, जो हृदय है, वो है परमेश्वर का मंदिर, वो है स्थान जहां रहना चाहता है। अब वो जगह पर जूती उतार कर आने के लिए परमेश्वर हमसे बात करता है। इस दिल में आप कैसे जूती उतार के जाओगे? परमेश्वर का निवास स्थान हमारा हृदय है। इस हृदय को पवित्र, ये जहां रहता है, पर में यीशु जिस दिन आ गए ये पवित्र बन गए। अब हम पवित्र बन गए भाई साहब। अब हम इसमें जूती उतार के हम कैसे घुसेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारा घमंड जो अभी तक बना हुआ है किसी भी तरीके से, आप अपने घमंड को शायद समझ ही नहीं सकते। मेरे पास ये घमंड है। कभी कभी क्या है, हम घमंडी होते हैं, हमको पता नहीं चलता हम घमंडी हैं। देखिए, अगर हम कहीं जाएंगे तो हम किसी गरीब के घर में जाएंगे जो हमारे से आर्थिक स्थिति में नीचे है, जो हमारे ज्ञान से नीचे है, जो हमारे समाज, जाति, देश से नीचे है, तो हम उसके साथ अकड़ के साथ चलते हैं
और उसको इस तरह के मतलब जैसे हम कोई वीआईपी हो, लेकिन हमसे ज्यादा उच्च स्थिति में जाएंगे तो हम अपने आप को थोड़ा कहाँ रखना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ मतलब ये आप कंफ्यूजिंग रहते हैं। इसलिए वचन कहा यहोवा के भवन में चलने में सावधानी बरत। तो ये यहोवा का भवन है, ये हम खुद यहोवा के भवन है, इसमें हमें सावधानी बरतना चाहिए। अगर हम यहोवा के भवन में, हमारा जो खुद मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, ये हमारा दिल है, अगर इसमें हम सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानी से नहीं देखेंगे, सावधानी इसमें क्या गड़बड़ चल रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जहां हम गलत चीजों को इसमें लेके आ रहे हैं। घमंड ही वो चीज है जो मूसा को रोक रही थी परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे मूसा बदला। मैं जब वचन को देख रहा था तो कैसे बदला, हम इसमें आगे के वचनों में आगे बाद में बढ़ेंगे। मैं आपको मूसा के बारे में फिर, क्योंकि जितना मूसा को हम जानेंगे उतना ही आप इस वचन को समझेंगे, इस वचन को उतना ही आप समझ पाएंगे। मैं इसलिए आपको मूसा के बारे में ज्यादा बता रहा हूं। अगर आप मूसा के बारे में नहीं जानेंगे तो इस वचन को आप समझ नहीं पाएंगे। हमने देखा मूसा के पहले का जीवन क्या था, लेकिन हम बाद का जीवन देखिए। हम निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में जाइए। अब ये क्या है, इसने जूतियां उतार दी, यानी अपना घमंड खत्म कर दिया। देखो, घमंड खत्म होने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की पवित्रता में हम अनुशासन ना रखें। जैसे कभी कभी हमारा पिता हमको डांटता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो घमंड में हमको डांट रहा है। हमारा पिता क्यों, हमारा बाप इसलिए हमको डांट सकता है, लेकिन हम दूसरे लोगों को कैसे जीवन जीता वो है। तो कभी कभी हम, मूसा ने ऐसा नहीं, मूसा कोई गुस्से में भी मूसा ने कई बार काम किए, लेकिन उसका दीन और नम्र होने का गवाह कौन है, गवाही कौन देता, खुद परमेश्वर देता उसकी गवाही। हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस वचनों को, पढ़िए आप। बाद के जी, हम मूसा के बाद का जो ये घटना घटी, उसके बाद में मूसा कैसे बदला। निर्गमन 32 अध्याय जाएंगे और 7 वचन पढ़िए, 7 से लेके हम 14 तक पढ़ लें। मैं आपको पढ़कर कुछ बातें शेयर करूंगा। देखिए कैसा, जैसे परमेश्वर और मूसा की बात सुनिए आप। 7 वचन में क्या लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिसे तू मिस्र देश से निकाल के लाया है वो बिगड़ गए। परमेश्वर उसको क्या है, आज्ञा देने के लिए बुलाया था और 40 दिन का 40 रात फास्टिंग रखा था मूसा ने पहली बार। यहाँ परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिख के आज्ञा दी थी, लेकिन परमेश्वर कहता अरे तू जा, नीचे जा, चल तेरा काम कर नीचे, तेरे लोग बिगड़ गए, कोई मतलब नहीं है, तू पहले नीचे संभाल। और परमेश्वर इसको बताता है कि क्या कर लिया उन लोगों ने, बछड़े ढाल लिए, मुझे छोड़ दिया है और बछड़े ढाल लिए, और ऐसा कह के इसको नीचे भेज देता है ना। और 9-10 में हम पढ़ें तो वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, वे सुनाए हुए हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। परमेश्वर, देखो ये एक ऐसा व्यक्ति जो दर्शन से, सपने से बात नहीं कर रहा भैया। बहनों भाइयों, मैं आपको बता दूं, मूसा ही वो व्यक्ति है जो आमने सामने बात करता था जैसे मैं और आप कर रहे हैं। इस बाइबल में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा मूसा कोई दर्शन से बात नहीं कर रहा कि मुझे दर्शन आ गया, मुझे सपना आया, मैं सपने नहीं, ये आमने सामने की बात है। परमेश्वर बिल्कुल आमने सामने बात करता था, मनुष्य की तरह बोलता था इससे। तो परमेश्वर कह रहा है, अरे मूसा तू मुझे रोक मत, मैंने इन लोगों को देखा है और सुनिए हठीले हैं, ये इजराइल लोग बड़े हठीले हैं, आज भी हठीले हैं। और इजराइलियों के साथ जो एक जो बड़ी चीज आती है ना, आप लोग जब इजरायली बनते हैं आप लोग भी हठीले बन जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अच्छाई आएगी तो बुराई भी आएगी। जब हम इजरायलियों में शामिल होते हैं तो हमारे जीवन में भी हठीलापन आता है। तो परमेश्वर कह रहा है वो हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म कर डालूं। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, अब मुझे तू रोक मत यार, मैं उसे भस्म कर डालूंगा। क्यों मैं यार क्यों बोल रहा हूं? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो बोला ये मेरे मन का मित्र है। मूसा के बारे में क्या बोला परमेश्वर ने? ये मेरा मन का दोस्त है, मेरा मित्र, मन जैसे मेरे मन का सा व्यक्ति है, ये मेरा भाई है। मूसा के बारे में जो शब्द यूज आप पढ़ोगे तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा कि परमेश्वर कैसे एक आदमी की तरह, एक सामान्य इंसान की तरह बात कर रहा है। परंतु तुझको एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। अब देखिए, अब आपको लाइए, अगर कोई व्यक्ति, क्या परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, देख उनको तो मुझे खत्म करने दे, मैं उनको भस्म कर दूंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति, यानी तुझ
तुझसे पूरी दुनिया संतान पैदा करूंगा, तुझसे सब कुछ इज़राइली, पूरी इज़राइली जाति तुझसे बनाऊंगा मैं। सोचिए कितना बड़ा ऑफर है। हालेलुया। सोचिए इस बात को, सबको तो मैं भस्म करने वाला हूं, वो तो हटेले, और नई जाति उपजाऊंगा, वो तुझसे होगी, सिर्फ तुझसे, तेरे बेटे बेटी होंगे वो। लेकिन मूसा क्या करा, सुनिए 11 वचन पढ़ेंगे उसमें। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को कह के मनाने लगा। शब्द क्या है? मनाने लगा। जैसे अपने भाई को मनाते हैं, रूठ जाते हैं ना अपने भाई लोग, शादी में नहीं आते, कोई दूसरे प्रोग्राम में नहीं आते, भाइयों को मनाते हैं, भाई आ जाए यार, हम तो भाई भाई हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर को मना रहा है ना। हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। 14 वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा को हानि करने में जो उसने बहुत बड़ा था पछताया। देखिए ये परमेश्वर, जब मूसा ने ये रिक्वेस्ट किया, बात बताई इस तरह की जैसे इंसान बता, जैसे ऐसा लगता है इस कथन से जैसे परमेश्वर ज्यादा नहीं समझता, मूसा ज्यादा समझ रहा हो। हालेलुया। मूसा ज्यादा अपने भाई परमेश्वर से ज्यादा समझता है कि तू ऐसे नष्ट नहीं कर सकता, तूने तो बनाई है प्रजा। क्या परमेश्वर नहीं समझता था इन बातों को? मैं आपको मूसा और परमेश्वर की निकटता बता रहा हूं, रिलेशन बता रहा हूं। ये इतना गहरा रिश्ता है जैसे एक हो, अलग है ही नहीं। और निकट जाने के बाद ही ये सब कुछ चमत्कार अद्भुत काम होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तू मेरे पास है, नजदीक आ। तो एक बात हम देख सकते हैं कि ये जब उसने अपना घमंड छोड़ा, जूतियां उतार दी पैरों की, तब यानी हम उसका घमंड जब खत्म कर, परमेश्वर आप ही प्रार्थना कर सकते हैं आज की रात में, परमेश्वर आज तू मेरे घमंड को दूर कर। मुझसे नहीं हो सकता तो तू दूर कर, पर मैं इस घमंड को जानते नहीं कैसे रूप में, किस प्रकार से मेरे जीवन में घमंड है, मैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको पता है कुछ बातों के बारे में तो आप घमंड के बारे में प्रभु से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परमेश्वर मुझ घमंडी को आज तू खत्म कर, मेरे घमंड को खत्म कर, नाश हो जाए परमेश्वर, और मुझे तू जैसे मूसा को तूने कहा वैसे मुझे भी तू दीन और नम्र बना दे परमेश्वर। एक सीधा एग्जाम्पल देता हूं, गिनती की पुस्तक निकालिए 12 का 1, अगर आप इसको ज्यादा और बेहतर समझना चाहते हैं तो। मूसा ने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। हालेलुया। आज भी अभी ऐसा होता है, कभी कभी प्रभु के दास लोग चर्च में जब आते हैं, पास्टर लोग, विदेशों में तो खैर कल्चर खूब है, यहाँ तो नहीं है, तो अरे वो कैसे कर सकते, प्रभु का दास है, हैं? यानी कुछ ऐसे काम जो विश्वासी लोग, प्रजा के लोग, परमेश्वर के लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं प्रभु के दासों पर। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए जिसको परमेश्वर ने चुना है उस पर उंगली उठाने का शायद परमेश्वर के हम वचन से मैं कह सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वचन के द्वारा कोई व्यक्ति उंगली ना उठाए तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को सुनता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून, देखिए इसे खास सगे भाई थे। हारून इसका बड़ा भाई था, मरियम इसकी छोटी बहन थी। अब ये कह रहे हैं, रात दिन हारून को तो तैयार किया था परमेश्वर, भाई वो बोलेगा, तो ये कह रहे हैं ये मूसा ही कोई स्पेशल है क्या? ये भी इसकी सेवा करते थे परमेश्वर की, इसके साथ सब काम करते थे, लेकिन ये अपनी मर्जी कुछ भी कर ले चलेगा क्या? ये स्पेशल हो गया क्या? परमेश्वर इसी से बात करता है क्या? ये बड़ा दास हो गया, हम भी सेवा करते हैं परमेश्वर की। आप ये पढ़ेंगे तो जानेंगे सब चीजों को। मैं उसमें डिटेल में आपको एक एक वचन नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि हमारे पास समय को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये बात परमेश्वर सुन रहा था, आप इसमें वचन में पढ़ सकते हैं, और ये बात परमेश्वर ने सुनी। दूसरे वचन लिखा है उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। अब हम इसमें 10 और 13 भी पढ़ेंगे, 10 वचन और 13 वचन। तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से इनके समान श्वेत हो गई। हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़न हो गई है। मैं सिर्फ उन वचनों को पढ़ा रहा हूं जिससे आप जान सकें कि मूसा कितना दीन बन गया था, नम्र बन गया था। बीच की कहानी आप पढ़ लेना बाद में। तो देखिए ये जब घटना घटी तो परमेश्वर ने सुनी, और क्या हुआ, उसकी बहन जो है कोढ़ से पूरी सफेद हो गई। और उस समय कोढ़ की हालत जानते थे लोग, गांव से बस्तियों से अलग कर दे, पहाड़ों की गुफाओं में रहना पड़ता था इन कोढ़ी लोगों को। और तुरंत ये सब ऐसा हुआ,
अतः मूसा ने कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। हे ईश्वर को कृपा कर, परमेश्वर तो कृपा कर मेरी बहन पे, मेरे भाई पे। अरे उन्होंने तेरे विरुद्ध ये बोला, मैं नहीं सुन सकता तेरे विरुद्ध में बात कोई भी, मैं तेरे विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुनूंगा और मैं उनको नष्ट करने पर हूं। लेकिन मूसा क्या कहता है, प्लीज प्लीज हेल्प, तू कृपा कर दे, उनमें मत नष्ट कर। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूं विरोधी लोगों के लिए, जो मूसा के विरोध में जो पीठ पीछे बात करते थे, वो मूसा को सब पता रहता था, परमेश्वर बताता था, लेकिन फिर भी कहता है दया कर, उनके बीच में आता था, वरना परमेश्वर कितनी बार नष्ट कर चुका था बहुत सारे लोगों को। इसमें और मैं एक आध दो घटना आपको बताना चाहता हूँ। 16 अध्याय में जाइए, 16 का 1 से 4 पढ़िए। खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बस अब करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले बन बैठे हो। हालेलुया। ये भी आप पढ़ना, बाद में पता चलेगा, पूरी कहानी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको इतना बता दूं, ये कुछ लोग हैं उस मंडली के 250 लोग हैं जो चर्च में, जैसे आप चर्च में कुछ लोगों को हम बना देते हैं कि भाई तुम ये जिम्मेदारी संभालो, ये करो, तो ऐसे 250 लोग जो हैं ये मुखिया बनाए हुए हैं। मूसा नहीं बनाया इनको कि भाई तुम ये पूरे, मैं अकेला नहीं संभाल सकता और तुम लोग संभालना है इसको, मंडली को। तो ये 250 लोग मुखिया हैं इजरायली, पूरी इजरायली जाति के 25 लोगों में। तो 250 लोग क्या बोल रहे हैं, कौरह के वंश के लोगों को देखो, इसमें लिखा कौरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबूराम और पैलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर, यानी 3 इसमें मुख्य थे, 3 लोगों ने क्या, लोगों के कानों को भरा और उन्होंने क्या कहा, मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, यानी नामी थे, उन्हें पूरे मुखिया थे पूरे, उनको क्या कहा, उनको संग ले लिया, यानी कान भरकर और संग ले लिया। क्या कहा, अरे ये हमारे ऊपर राजा बन बैठे हैं, मूसा और हारून, ये अपने ऊपर राज कर रहे हैं पूरे, और ये पूरा इन्होंने अपने हमको कब्जे में ले लिया, अपनों गुलाम की तरह बना लिया, और ये जो चाहे मर्जी से करते। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, क्या करें सामने, तुमने बहुत कर लिया अब तक, और अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। क्या कह रहा है, ये लोग क्या करें, सारी मंडली का एक, आज भी बहुत सारे लोग चर्च में कहते हैं, हमसे प्रभु बात करता है, हम भी पवित्र हैं, हम भी सेवा कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। ये सेम वही बात आज कह रहे हैं, सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। यहोवा तेरे मध्य में नहीं रहता, तेरे साथ ही नहीं रहता, हमारे मध्य में रहता है, हमारे साथ रहता है परमेश्वर। इसलिए तुम यहोवा की मंडली के ऊंचे पद वाले तुम क्यों बन बैठे हो, जब हम सबका परमेश्वर हमारा भी है, तेरा ही नहीं है, और तुम हमारे ऊपर मुखिया बन बैठे हो, तुम हमारे सबके ऊपर राजा बन बैठे हो। ऐसे ऐसी ये बात करता है। और यहाँ भी एक बड़ा घटना होता है ना, हालेलुया। हम पूरी, आप बाद में पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो। हम इसमें 20 से 22 पढ़ेंगे, फिर बीच की बातों को मैं छोड़ देता हूँ। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर को ये सब, हाँ परमेश्वर, देखो अब ये सब घटना था, बीच में पढ़ोगे पता चल जाएगा। अब ये सब परमेश्वर आ गया बीच में, अब तू हट जा बीच में। अब ये क्या इतना हुआ कि परमेश्वर पूरी मंडली को भस्म करने वाला था, पूरी को खत्म करने वाला था, लेकिन परमेश्वर मूसा बीच में आ गया। ओ प्रभु दया कर, तू क्या कर रहा है परमेश्वर, जरा सोच तो सही। तो बीच में आ गया, तो परमेश्वर कह रहा है, तब उनके बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, ये सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? परमेश्वर कह रहा है, तू हट जा, मैं भस्म करने वाला हूं सबको, यानी खत्म करने वाला हूं। लेकिन मूसा बीच में आ जाता, भाई साहब, मूसा बीच में आ गया। यानी इतना मैं नम्रता के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं दूसरी चीजों को नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं नम्रता, यानी मूसा के सामने इन लोगों ने अपने आप को खड़ा किया, मूसा से खूब बहस हुई, मूसा भी गुस्सा हो गया था, लेकिन जब बात आई उनके खत्म करने की, भस्म करने की, तो मूसा बीच में आ गया परमेश्वर के। परमेश्वर तू ऐसा मत कर, ये मेरे ही लोग हैं, ये तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा, तूने इसको यहाँ तक लाया, सब कुछ मतलब अलग तरह से बात करके, और मूसा बीच में आ गया। हालेलुया। इसी में 31 से 35 पढ़िए, आपको पूरी कहानी पता चलेगी। 31 से 35 इसी वचन, इसी अध्याय। सब बातें वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान, कोरह
के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। हालेलुया। और वह उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। पृथ्वी के उनको ढांप लिया, वह मंडली के बीचों बीच से नष्ट हो गए। हालेलुया। और फिर भी परमेश्वर का क्रोध देखिए, पूरी मंडली को तो नाश नहीं किया, लेकिन उस जिन लोगों ने विरोध किया था, उन 3 लोगों ने, उनका पूरा परिवार, घराना, सीधी धरती फटी और सारे के सारे लोग अधोलोक में चले गए। ये था मूसा का और परमेश्वर का रिलेशन। जो लोग ये कहते थे ना कि परमेश्वर हमारे बीच में भी रहता है, हम भी पवित्र हैं, उन लोगों को परमेश्वर कहा, अरे तुम पवित्र हो सकते हो, लेकिन मेरा और मूसा का जो रिलेशन है ना, वो तुम्हारा और मेरा नहीं है। और उन तीनों की वजह से इस मंडली में कितने लोग खत्म हो गए। सपोज उन 3 मंडलियों के कितने लोग थे, इसमें संख्या भी लिखी गई है। इनमें से देखिए एक एक बात लिखी गई है। पृथ्वी ने अपना मुंह खोल लिया और उनके घर द्वार का सामान, कोरे के सब मनुष्य और उनके सारी संपत्ति को निगल लिया, और वे और उनका सारा परिवार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको वापस ढांप लिया। वापस पृथ्वी बंद भी हो गई और मंडली के बीच में से सब नष्ट हो गए। और जितने जाले उसके चारों ओर थे वे उसका चिल्लाहट सुनकर कह दें कि भागे, अरे कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूपदान चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जो धूपदान वाले चढ़ाए उनको भी भस्म कर डाला। और इसमें लास्ट में हम 45 से 50 वचन और पढ़ेंगे, 5 कलम, तब आपको पूरी कहानी पता चलेगी। 45 से 50। तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून ने कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया, और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरे के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वो 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, मरी थम गई। आमीन। उन व्यक्तियों, उस घराने के अलावा 14,700 व्यक्ति पल भर में खत्म हो गए। ये था मूसा की दीनता, नम्रता का परिणाम। मूसा इतना नम्र था कि सब कुछ फिर भी परमेश्वर को बचाने के लिए, अपनी जाति के लिए जान देने के लिए, जाति के लिए सब कुछ करने के लिए, अपना सब कुछ घमंड त्याग कर अपना दीन और निर्बल इतना बन गया कि सब कुछ जाति के लिए, इजराइल जाति के लिए सब कुछ करने को तैयार होता था। परमेश्वर की भी नहीं सुनता था। परमेश्वर, तूने इस जाति की, तू राजा है, तेरी ये प्रजा है, तू इसको नष्ट नहीं कर सकता परमेश्वर। और सब ये इजरायली जाति के लिए उसने इतना दीन और नम्र बना। ये अगर अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे ना, 12 का गिनती की पुस्तक 12 का 3 वचन पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। हालेलुया। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जब उसकी बहन और आरोन जो बात कर रहे थे ना कि क्या यही है सब, इसी को परमेश्वर ने चुना है, ये सब कुछ, तब परमेश्वर इसके बारे में कहता है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का, यानी पृथ्वी भर के सब रहने वालों में सबसे अधिक नम्र का ये मूसा था। जो व्यक्ति पहले घमंडी था, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहता था कि तेरी मर्जी, तू दूसरों कर, मुझे नहीं चाहिए ये सब को, और जो व्यक्ति मारा फिरा था, जो व्यक्ति एक तरह उड़ाऊ पुत्र की तरह भटक रहा था, जैसे उड़ाऊ पुत्र सूअरों के साथ खाना खा रहा था, ये मूसा भी सोचो राजमहलों से भागकर पशुओं को चरा रहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उनके गोबर और उनके पिसावों में सोता था। ये व्यक्ति जब इसने अपना घमंड छोड़ा, तब ये परमेश्वर के, जैसे प्रभु का खुद वचन कहता है कि मूसा पृथ्वी भर का सबसे नम्र व्यक्ति था। जब इसने घमंड छोड़ा, ये चरवाहे से पूरे देश का अगुआ बन गया। 25 लाख पुरुषों का और उतनी ही महिलाएं और उससे ज्यादा बच्चे, इतने लोगों का ये अगुआ बना। और ये वो व्यक्ति था जब पूरे मिस्र का राजा भी इससे कांपता था। जब आप अपने जीवन में ये घमंड छोड़ने लगते हैं,
जब आप अपने जीवन की खुद की इच्छा पर चलना छोड़ देते हैं और परमेश्वर की लाठी को थाम लेते हैं, तब आपके जीवन में एक बदलाव आने लगता है। और ये आपके जीवन में आज 40वें दिन पूरे होने के बाद आपके जीवन में भी परमेश्वर देने वाला है। हम फिर से प्रेरितों की पुस्तक में जाएंगे। हालेलुया। हो रा बा रा बा रा 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 रा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक, मैं आपको जहां से आपको छोड़ा था वहीं वापस लेके चलता हूं। जिस जगह पर तू खड़ा है अपने पांव की जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, वह पवित्र भूमि है। ये जिस जगह पर तू जूतियां उतार पांव से, जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो मुझे परमेश्वर ने बात की, जब मैं इसको जब समझ नहीं पाया कैसे जूती उतार ये क्या, लेकिन जब हम मनन करने लगे वचन है, तो परमेश्वर ने कहा ये जूती है तेरा घमंड, ये जूती तेरा घमंड दिखाती है। जब तक तू अपना घमंड नहीं उतारेगा, मैं तुझे एक देश का अगुवा कैसे बनाऊं, मैं तुझे एक जाति का अगुवा कैसे बनाऊं, मैं तुझे लीडर कैसे बनाऊं, मैं जीरो से हीरो तुझे कैसे बनाऊं। मूसा ने घमंड त्याग दिया, मूसा ने परमेश्वर की इच्छा को सिरोधार्य किया, मूसा ने परमेश्वर की इच्छा को अपना पहला स्थान दिया। वो उसके नजदीक गया, सुनने के लिए कान लगाया, अपना घमंड उसने हटा दिया। घमंड कैसे नाम का इन वचनों के द्वारा देखा, कैसे वो घमंडी घमंड से दूर होकर वो नम्र, धरती का सबसे नम्र व्यक्ति बन गया, और तब उसके जीवन में बदलाव आया। परमेश्वर क्या कहता है 34 वचन में, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में दुर्दशा को देखा है और उसकी आहा और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। परमेश्वर आज आपकी ये इच्छा पूरी करने के लिए नहीं उतरा कि मैं तुम्हें प्लॉट दूं, मकान दूं, छोरा दूं, छोकरी दूं। परमेश्वर इसलिए उतरता है कि जो आहा भर रहे हैं इस दुनिया में, जो रोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, जिनके तड़प है, जिनके कोई सहारा नहीं है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन जो रोते हैं, रात दिन रो रहे हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, किसी प्रकार की कोई उनको आशा नहीं है कि हमारी कौन मदद करेगा, हमें कौन जीवन देगा, हमें सुबह का खाना कौन देगा, हम क्या पहनेंगे, हमारे जीवन में कल क्या होगा, आज रात में मरने वाला हूं, आज मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं अपने जीवन खत्म कर लूंगा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना समाज है, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा जीवन में परमेश्वर भी नहीं है, मैं कहां जाऊं, परमेश्वर तू है तो मुझे बता। आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए उतरा है इस धरती पर। और परमेश्वर क्योंकि एक स्पिरिट है, परमेश्वर एक आत्मा है, वो खुद जाके वो काम नहीं कर सकता, इसलिए वो बॉडी में होकर हमारा इस्तेमाल करता है। जैसे मूसा का, मैं उतरा हूं लेकिन तू आ जा मेरे साथ में। वचन में लिखा है आगे जैसे पढ़ते हैं, मैं छुड़ाने के लिए उतरा हूं, अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, तू आ मैं तुझे। किसको परमेश्वर कहता है? क्या परमेश्वर नहीं कर सकता सारे काम? मूसा की जरूरत क्यों पड़ती है परमेश्वर को? आपकी और मेरी जरूरत क्यों पड़ती है परमेश्वर को? क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, और आत्मा में सारा आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, वादे का पक्का, वो नियम नहीं तोड़ता है परमेश्वर कभी भी। वो मनुष्य की मानवीय जीवन में सिर्फ मनुष्य को इस्तेमाल करता है। खुद अगर चाहे तो पूरी दुनिया को 1 सेकंड के अंदर सीधा कर सकता है, सबको मसीह बना सकता है, सबको स्वर्ग लेके जा सकता है, लेकिन नहीं करता, क्योंकि नियम है कुछ स्वर्ग के। स्वर्ग का जो संविधान है उससे बाहर परमेश्वर भी कभी नहीं जाता। इसलिए मैं कभी कभी आपसे कहता हूं कि परमेश्वर को इस धरती पर अवतरित होने के लिए, परमेश्वर स्वयं खुदा को, स्वयं परमेश्वर को इस दुनिया को उद्धार देने के लिए 4000 साल लगे। वो खुद भी अपनी मर्जी से नहीं आ सका इस धरती पर। और यही बात हम देखते हैं कि मूसा को भेजने के लिए वो खुद उस झाड़ी में दर्शन देकर वो कहता है, आ मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे भेजता हूं। आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। जैसे वचन लिखा, जब 40 वर्ष बीत गए, आज 40 दिन के पास जब बीत गए हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तुझे भेजता हूं। कौन आने के लिए तैयार है? आप अपने जीवन में क्या परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के लिए वो काम करना चाहते हैं? आप आपकी अपनी इच्छाएं और कल्पनाएं होंगी, आपके सपने होंगे, लेकिन आपको उन सपनों को त्यागना होगा। आपको अपनी उन इच्छाओं को, जो आपकी इच्छा हैं, उनको जलाना होगा उस झाड़ी में। वो झाड़ी में उस घमंड को भस्म करना होगा।
वो झाड़ी जो है वो ये दिखाते हैं कि आपकी मन की खुद की इच्छाओं को आप जलाना, उन घमंड की अवस्था को जलाना, हमारे अहम को, हमारा जो अहम है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा 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 मेरा, ये सब आपको झाड़ी में परमेश्वर की आग में जलना पड़ेगा उनको। और जब ये हो जाता है तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ये कहने के लिए तरस रहा है, परमेश्वर ये कहने के लिए हमेशा उत्सुक है स्वर्गदूतों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, आ मैं तुझे भेजता हूं, आ तुझे भेजता हूं मैं। स्वर्ग में हमारी जरूरत नहीं है अभी, हमारी जरूरत है मिस्र देश में, हमारी जरूरत है मिस्र देश में। मिस्र किसका प्रतीक है? मिस्र का मतलब क्या समझते हैं आप? मिस्र का मतलब वो लोग जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं, अभी जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, अभी जो अपने मन नहीं फिराया है, वो नाश होने वाले लोग, नरक को जाने वाले लोग, अन्य जाति लोग, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को नहीं जाना है, प्रभु का सुसमाचार स्वीकार नहीं किया, वो मिस्र देश आपके घर में भी हो सकता है, वो आपके परिवार में भी मिस्र देश हो सकता है, वो आपके पड़ोस में भी मिस्र हो सकता है, वो आपके शहर और आपके राज्य और आपके देश में भी मिस्र हो सकता है, और आपके खुद के अंदर भी एक मिस्र हो सकता है। वो सबको आपको वहां जाने के लिए परमेश्वर आज आपको आमंत्रण देता है, आपको निमंत्रण दे रहा है। आज आपको परमेश्वर बुलाने आया है, ये एक मौका है। ये जो संदेश है, ये भी 40 दिन के उपवास की वजह से ही आज हमारे जीवन में संदेश आया है। मैं जानता हूं आज तक ये संदेश हमने कितनी बार ये वचन पढ़ा। 2005 से लेकर मेरे जीवन में आज 24-25 यानी 19-20 साल, 20वां साल चल रहा है मसीह जीवन में, जब मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। लेकिन ये वचन जिस तरह से परमेश्वर ने मुझसे बात किया, पहले कभी नहीं किया। मैं इसका कभी भी मतलब नहीं समझ पाया कि आज जूती उतार, इसका मैं कभी भी मतलब नहीं समझ पाया। सिर्फ मैं यही समझता था सिंपल, जैसे हम मानव रूप में होते हैं कि भाई वो परमेश्वर वहां झाड़ी जल रही थी, परमेश्वर था तो पहले जूते उतारो फिर वहां जाओ, सिंपल। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर इस जूते उतारने के द्वारा क्या कहना चाहता है, मेरे जीवन में क्या घमंड है, किस प्रकार का घमंड है, मुझे पता है या नहीं है, लेकिन मुझे जानना चाहिए, हाँ मैं घमंडी, क्योंकि इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर घमंड ना हो। और जब घमंड नहीं रहेगा तो परमेश्वर की आवाज आप सुनने पाओगे, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आएगी, आ मैं तुझे भेजता हूं। एक एक व्यक्ति का, एक एक घर का नाम लेगा परमेश्वर। जैसे मूसा गया, सुना, और आप यकीन मानिए मूसा ही वो व्यक्ति था जिससे आमने सामने, आज तक मूसा के अलावा कोई व्यक्ति इस तरह से बात नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। मनुष्यों की बात कर रहा हूं, आमने सामने बात करता था। और परमेश्वर ने जितना उसको दर्शन दिया, सृष्टिकर्ता ने उतना दर्शन किसी को भी आज तक नहीं दिया। परमेश्वर का रूप और सौंदर्य को कोई नहीं देखने पाया। पूरा मुक्त तो परमेश्वर ने उसको नहीं दिखाया, लेकिन जितना दिखाया उसको दुनिया सृष्टि में किसी को नहीं दिखाया। जब मूसा देखता था, प्रभु से आमने सामने बात करता था, तो मूसा का चेहरा इतना चमकता था कि लोग देख नहीं पाते। जैसे सूरज के सामने लोग आंखें चंदिया जाती हैं, ऐसे मूसा के चेहरों को देख नहीं सकते थे लोग, चंदिया जाती थी आंखें उसकी। इसलिए मूसा क्या करता था, लोग अंधे ना हो जाएं, इसलिए वो काला कपड़ा पहनता था। जैसे महिलाएं लगाती हैं मुसलमानों में, यहूदी स्त्रियों में जैसे पहनते हैं, चेहरे को ढकते हैं, ऐसे मूसा चेहरे को ढक के रखता था ताकि लोगों से बात कर सके। और वही उसी को देखकर ये सब आज मुसलमान यहूदी लोग चेहरे पे पर्दा लगाने लगे। क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि आपका नौकरी लग जाएगा, आपका प्लॉट खरीद लोगे, दुकान मिल जाएगी, बेटा नौकरी लग जाएगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये वादा करता हूं जो प्रभु ने वचन में कहा है। अगर आज आप अपने घमंड को तोड़कर, अपने जीवन के हर एक उस अहम को तोड़कर अगर आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो परमेश्वर वो करेगा जो आपने कानों से सुना नहीं है अभी तक, इन आंखों से देखा नहीं है। वो सारी बातें जो आपने कल्पना भी नहीं की हैं, ऐसी बातें परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आपको मूसा के समान
एक देश का अगुवा बनाने वाला है। अभी तक आपकी अपने घर में कोई वैल्यू नहीं होगी, अपने परिवार में आपको कोई पूछना नहीं होगा, आपको कोई, जैसे एक कहावत है हमारे राजस्थान में, ना गीतों में कोई गाता है, गीतों में गाता नहीं और रोदन में ना तो गीतों में गाए ना रोजन में रोए कोई हमें, है ना, ऐसे बोलते हैं, कुछ एक कहावत है। तो हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है, हमें कोई गीतों में तो गाते नहीं, खुशी में इसका मतलब ये है ना तो हमें कोई खुशी में इनवाइट करता है, ना कोई दुखों में हमसे कोई सलाह लेता है। लेकिन आप वो बनने वाले हैं जो लोग आपको आगे करके चलने वाले हैं। वचन में, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, वादा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाऊंगा। ये वचन ही प्रभु का सत्य है। इस वचन से बाहर सब बातें झूठी हैं। अगर आज प्रभु हमसे ये बात कर रहा है, वचन के द्वारा हमसे आज हमारी आत्मिक आंखें खोल रहा है। आत्मिक आंखें खोलने का मतलब सीधा ये नहीं है कि परमेश्वर आमने सामने बोलो भाई क्या बात है, क्या चाहते हो। परमेश्वर वचन ही है जो हमको समझ खोलती है, आत्मिक आंखें खुलती हैं। वचन की गहराई जब हमको मिलती है, आज 20 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे इस वचन की गहराई बताई है और वो मैं आपको साथ खुशी से शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने प्लान से आपको कुछ अलग अलग बातें करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं, तू ये कर, तू आज इस वचन से बात कर। आ, अब आ, क्या लिखा है, अब आ। हम 30 वचन का पहला शब्द पढ़ेंगे और लास्ट वचन का लास्ट शब्द पढ़ेंगे। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, आज आपके उपवास के 40 दिन पूरे हो चुके हैं और आज ये प्रभु ने वचन हमको दिया है। आज की रात आपकी है, आज की रात प्रभु आपका है, आज की रात सरदूत आपके हैं। आज की रात परमेश्वर आपसे कहता है, आ, अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। देखिए, परमेश्वर ने आपको ये नहीं बोला अमेरिका में भेजूंगा, मैं तेरा पासपोर्ट लगा दूंगा, तेरा बैंक बैलेंस बढ़िया नौकर, मैं तुझे मिस्र देश में भेजूंगा। हालेलुया। जब मिस्र देश में परमेश्वर ने भेजा तो मूसा फिर भी क्या कहता है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्या हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपनी लाठी देता हूं। आगे हम उन वचन पढ़ लेना आप बाद में। परमेश्वर ने अपनी लाठी दे दी उसको, और उस लाठी के द्वारा क्या क्या काम किया आप जानते हैं। लाठी के द्वारा 10 ऐसे चमत्कार मिस्र में किए जो कोई नहीं कर सकता था, और राजा हर बार घबरा अब भेजता हूं, प्लीज मूसा आ जा यार, इस बार मान जा, अब की बार तो ये ठीक कर दे, अब की बार वो ठीक कर दे। और बार ऐसी 10 महामारियां मिस्र में भेजी। उसके बाद जब लाल समुद्र भाग, ठीक है तुम जाओ निकलो सब, हम तुम्हें छोड़ते हैं यार, तुम जाओ हमारे यहाँ से, और सारा मिस्र का सारा सोना चांदी लेकर वो, जैसे इसलिए कहता मैं कहता हूँ कब, अरे सारी अन्य जातियों की धन संपत्ति तुम्हारी ओर बहकर बाढ़ के समान आएगी। पूरी मिस्र की सारा धन सोना चांदी उन्होंने अपने हाथों से मिस्र इजरायली लोगों को दे दिया। और जब लाल समुद्र के पास गए तो फिर वापस वो मिस्र का राजा पीछे पड़ गया। अब बोले, अरे अब क्या तू कहां मारने ले आया, अब हमारा क्या होगा। क्या लोग ऐसे कुड़कुड़ाने वाले मिलेंगे। प्रभु के दास और दासियों में आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के सेवक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मूसा के समान हिम्मती बनो। तुम्हें परमेश्वर ने लाठी दी है और इस लाठी पर भरोसा रखो। लोग तो गिड़गिड़ाएंगे, लोग तुम्हारे पीछे कुड़कुड़ाएंगे, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, लोग तुम्हारे पीछे गाली देंगे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन हमें लोगों पर तरस खाना है, क्योंकि वो हमारे हैं, वो हमारी जाति है, हम इजरायली हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। उनके लिए हमें लगातार परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से दया की याचना करनी है। परमेश्वर दिन को नष्ट मत कर, क्योंकि अगर हम भी ऐसे बन गए तो परमेश्वर क्षण भर में, पल भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए और मैं आप विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जो चर्च के हजारों करोड़ों विश्वासी हों इस दुनिया में, लेकिन अपने अगुओं के पीछे अनुशासन के साथ में पूरी ईमानदारी से, जैसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं वैसे अपने अगुए के पीछे पीछे चलो।
अगर आपको परमेश्वर में आशीषित होना है, परमेश्वर में बचना है, परमेश्वर में फ्रूटफुल होना है, तो मूसा के साथ देख सकते हैं, मूसा के साथ जो लोग विरोध में आए सब नष्ट हो गए। आज वही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कोई बदला नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर सदा सदा के लिए एक जैसा है। आज भी हमारा परमेश्वर का वही स्वभाव है। जब ये अभी जाने दो, कुछ दिनों को, थोड़े दिन बाकी हैं, रैप्चर होने दो, मैं आपको बताऊंगा, धरती के लोग देखेंगे परमेश्वर कितना गुस्से वाला है। किसी को कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और परमेश्वर वही न्यायी व्यक्ति है, वही भस्म करने वाला परमेश्वर है, वो जलाएगा सबको। किसी के साथ कुछ, ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है कि वो हमारी ओर नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है। तो प्रभु पिता, मैंने इनके लिए जान दे दी, तो क्या कर रहा है? मैंने इनके लिए खून बहाया, उनको मत देख। लेकिन ये थोड़े समय का है, ज्यादा समय नहीं है इसमें। सारी सृष्टि के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु के सेवक के रूप में, परमेश्वर के दास के रूप में, इस धरती के हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति जाति के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो। ये हम सबको एक संदेश देना है, हमारे पड़ोसी को संदेश देना है, हमारे लोगों को संदेश, जो अभी तक बच्चे नहीं है, हमारे परिवार, हमारे घराने के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे तहसील के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे राज्य के लोग, जो भी संपर्क में आते हैं, कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और अब स्वर्ग का राज के दिन पूरे होने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है। हम उन बातों में, संसार के वैभव में, संसार की अभिलाषाओं में अपने आप को मारना बंद करें, खपाना बंद करें। समय फिनिश हो चुका है। परमेश्वर द्वार पर खड़ा हुआ है, निकलने वाला है। तुरही फूंकी जा चुकी है, तुरही फूंकी जा चुकी है, और यीशु मसीह हमें लेने के लिए निकल चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर में प्रभु की ओर देखो, संसार की ओर मत देखो। अचानक होगा, अचानक पल भर में होगा, अचानक होगा, पल भर में होगा। चोर के समान हमारा प्रभु आने वाला है। हम 5 मूर्ख कुमारियों के समान नहीं कि अपना तेल को नहीं लिया, हम उन बुद्धिमान कुमारियों के समान अपना तेल भरपूर ले लें, हमारा तेल भरपूर ले लें। जब कठिन समय आए, चाहे वो 1 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, लेकिन जो कठिन समय, हमारा तेल हमारे साथ रहे, हमारा अगुआ हमारे साथ रहे ना रहे, कोई हमारी बाइबल हमारे साथ रहे ना रहे, या हमारे साथ कोई भी हमको मोटिवेशन देने वाला ना हो, या ऑनलाइन मीटिंग हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन हम ऐसे मजबूत, ऐसे हमारा तेल हमारे साथ में हो कि जब हम कठिन परिस्थितियों में, जब हम जेलों की सलाख के पीछे हो, जब हमारे लोग हमारी गर्दन काट रहे हो, तब हम पूरे तेल के साथ परमेश्वर की महिमा को देखते हुए आगे बढ़े। यह वो करना पड़ेगा। परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। आज की रात हमारी है, आज की रात हमारी है। अनंत जीवन संगठन मिनिस्ट्री के हर एक विश्वासी भाई बहनों की, परिवारों की, बच्चों की है। देखिए, आज ऐसा समय है, ये हम किसी व्यक्ति या परिवार की बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक छोटी बेटी किया के बारे में आपको बताऊं, 4 साल 5 साल की नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हमने पूछा कि आपको उपवास रहना है, वो फास्टिंग रहना है, वो समझती या नहीं समझती हम नहीं, लेकिन हाँ मुझे फास्टिंग रहना है। फिर हमने जब खाना खाना है, नहीं खाना, हमने आज उसको खाना नहीं खिलाया, पूरे दिन खाना नहीं खिलाया, और हम कल प्रभु भोज के बाद उसको खाना खिलाएंगे। स्वर्ग ले जाने की जिम्मेदारी हमारे बच्चों की, हमारी है। मैं आप लोगों से प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूं, क्या आप एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा कमजोर हैं क्या? एक छोटा बच्चा अगर 4 साल का, 5 साल का बच्चा 1 दिन का उपवास कर सकता है, क्या आप प्रभु में कितने प्यासे भूखे नहीं रह सकते? कहीं ऐसा ना हो कि जब एक बूंद के लिए, अच्छा नरक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? नरक में प्रॉब्लम क्या है जाने में? क्योंकि वहां एक बूंद भी पानी नहीं है, आग ही आग है। एक बूंद पानी के लिए आप तरसोगे, तो अच्छा है आप 1 दिन भूखे प्यासे रहकर बिना पानी के अपना 1 दिन का उपवास करें, बिना खाना खाए आप उपवास करें। परमेश्वर में हमारा कोई भी छोटा सा काम भी, छोटा सा भी हम जो प्रभु के लिए करते हैं, वो बिना प्रतिफल के नहीं रहता है। हर चीज का प्रतिफल मिलेगा। आप जितना भी आप भूखे रहें, प्यासे रहें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल बड़ा है।
आप परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपको दे दिया है। हालेलुया। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अपने पांव से जूती उतार दें। प्रेरित 7 का 30 से 34 फिर से आप एक बार पढ़ना हमारे इस मीटिंग के बाद में। आज हम रात में प्रार्थना करने वाले हैं। आज की रात हम सब मिलकर ज़्यादा, इस मीटिंग के बाद भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम ज़्यादा आराधना करने वाले हैं। हम पांचों जन, जो हम 5 लोग हैं घर में, हम इधर ही हमने प्लान किया, हम रात में इधर ही सोएंगे, सब एक साथ सोएंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ और परमेश्वर से आज हम कुछ लेने वाले हैं। मूसा के समान आज परमेश्वर हमें भी जल्दी झाड़ी में दर्शन देना चाहिए। ये वचन कहता है कि कुछ लोग जो यानी ऐसे हिम्मती लोग होते हैं जो जबरदस्ती छीन लेते हैं स्वर्ग को। आपको छीनना सीखना पड़ेगा परमेश्वर को। स्वर्ग में जबरदस्ती नहीं, तू नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा मेरे लिए, चाहे मुझे नष्ट, अपने आप को नष्ट होना पड़े। ऐसे लोग जो जबरदस्ती, यानी मैं भूखा नहीं रह सकता लेकिन मर जाऊं चाहे, लेकिन मैं परमेश्वर उपवास रहूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं कुछ भी, मेरे अपने सब कुछ मैं शरीर परमेश्वर के देने वाला हूं। मैं चाहे भूखा मर जाऊं, मैं चाहे नंगा मर जाऊं इस धरती पर, लेकिन मैं प्रभु के लिए कुछ देने वाला हूं, जान देने वाला हूं, अपना शरीर देने वाला हूं, अपने परिवार का हर चीज देने वाला हूं। मेरा धन दौलत प्राण आत्मा तन मन सब कुछ आज प्रभु के लिए देने वाला हूं। ऐसे लोग जो जबरदस्ती करते हैं, पर वो स्वर्ग में जबरदस्ती प्रवेश करने वाले लोग बहुत सारे हैं। हम लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, हम ढीले पड़ जाते हैं कभी कभी, और ढीले पड़े हुए लोग, आलसी लोग स्वर्ग के राज्य के बारे से नहीं होंगे। अंत में मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं, जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है। खास पाँव से, अपने पाँव से जूती उतार लें। आज मैं भी आपसे, अपने आप से कहना चाहता हूं, खुद से आपसे भी कहना चाहता हूं। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, आप सभी मेरे प्रियजन हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप मेरे जाति के लोग हैं। हम सब इजरायली हैं, एक घराने एक कुल के लोग हैं, और हम सब स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने पैरों से जूतियां उतार दो। प्रभु के पास अपना सब घमंड छोड़कर आ जाओ। परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं है, ना सिर्फ इस धरती पर, स्वर्ग में भी। आपका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रोत्साहन और वादा करता हूं, आपका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज के संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के साथ आप रात में बैठना और भी इस वचन को पढ़ना और प्रभु से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जीसस लव्स यू। आप बार बार बोलेंगे, इस चीज का आपके जीवन में कुछ होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरे से भी बोलें, आप अपने घर वालों से बोलें, अपने परिवार से बोलें, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड, कॉलेज में, आपके ससुराल में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जब भी मौका मिले तो बोल दो, यीशु मसीह, जीसस लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। रिजल्ट आएगा, फ्रूट आएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रवचन के साथ, इस सत्संग के साथ और विदा लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद और पवित्र आत्मा का धन्यवाद, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये उपवास नहीं पूरा कर सकते थे। आप सभी बहन भाइयों का धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हर एक दूसरे के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको जरूर से जरूर बड़ी आशीष देगा। और इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। हर चीज़ के लिए जितना आप प्रार्थना करेंगे, हमने आपको शेयर किए हैं, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी। जो भी आप करते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में सारी बातों को लिखता है। आप छुपे रूप में करें, पता चले ना चले, लेकिन परमेश्वर को पता है आप कितनी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपको परमेश्वर प्रेम करता है, और हम जब उन बातों को देखेंगे प्रभु में, परमेश्वर उन सब का हमें
अनुग्रह देगा उन सब चीज़ों का उपयोग करने के लिए। अगर हम प्रभु चर्च देता है तो चर्च में हम सब मिलकर एक परिवार के साथ, परिवार की तरह हम प्रभु की आराधना करेंगे, वहाँ रहेंगे, खाएंगे पीएंगे। तो सब बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आप सब जानते हैं कि हमारी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को क्या ज़रूरत है। हमें अपने भाई बहन और लोग चाहिए, और सेवा के लिए लोग चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो, जैसे आज परमेश्वर ने कहा मूसा से, अपनी जूती उतार कर तू इधर आ जा, ऐसे लोग हमको चाहिए। क्या आप में से कोई तैयार हैं? हम आने वाले दिनों में आपसे बात करेंगे। जो अपने हृदय को तैयार करता है, हम चाहते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए आप अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आपको मिस्र देश में भेजकर आपकी सेवा को इस्तेमाल करेगा। अगर आप दिल में कहीं किसी भी कोने में ऐसा एहसास महसूस करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए कुछ जीना चाहता हूँ, तो प्लीज़ प्रे करें पहले अपने आप के बारे में, फिर इस मिनिस्ट्री के बारे में। और जब मुलाकात करेंगे, परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको मुलाकात करवाएगा और इस मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होना चालू कर दीजिए। हालेलुया। सुसमाचार सुनाइए और बिना किसी लालच के, बिना किसी और किसी गड़बड़ी के आप परमेश्वर के अगुओं के प्रति, प्रभु के प्रति, इस मिनिस्ट्री के प्रति आप ईमानदार रहें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जहाँ है वहाँ ईमानदार।